हेलो। वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आ रही थी कि सर एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो उसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स दे दीजिए। तो कुछ लोगों को मैंने कॉल पे बताया, बट मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ इस पे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि ये जो भी स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ उसके लिए है जिसने कुछ ना कुछ पढ़ाई की है। ठीक है। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की है उसके लिए ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी नहीं है। तो एसएससीजीएल का जो ये प्री एग्जाम है इस बार बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इस बार 20,000 प्लस वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी कभी भी नहीं एसएससी ने दी थी सीजीएल के लिए। पहली बार इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। तो और ये पेपर जो है इसमें इतना कम टाइम रहता है कि स्टूडेंट्स को चीज़ें आती भी रहती हैं फिर भी वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। ठीक है। यानी यहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट है ही है कि आपको नॉलेज कितना है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी है और आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला तो कि हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। सेकेंड वन की सेफ अटेम्प्ट कितना हो, हमें पूरे 100 क्वेश्चंस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, एटलीस्ट कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, हमें तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पुट अप हो रहे हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी इस एग्जाम की। ठीक है। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 4 पोर्शन है आपका: मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। ठीक है। तो जिसका जो सबसे बेस्ट पोर्शन है, जिसका जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, आप पहले उसी को अटेम्प्ट करो। ठीक है। इससे क्या होगा कि आप उस पर अपना फुल टाइम दे पाओगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। वैसे ऑन एवरेज जो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैथ्स के लिए 25 मिनट, रीजनिंग के लिए 20 मिनट, इंग्लिश के लिए 10 मिनट और जीएस के लिए 5 मिनट। ठीक है। बट इन केस अगर किसी को लगता है कि नहीं उसका मैथ्स बहुत वीक है, उसकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, तो आप यहाँ से 2-4 मिनट कम करके उसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो इंग्लिश पे। ठीक है। या किसी को लगता है कि नहीं जीएस उसका ज़्यादा अच्छा है, तो वो इन सब में से 2-3 मिनट कम करके वो यहाँ पे 2-3 मिनट अपना बढ़ा भी सकता है। ठीक है। बट अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे तो आपके क्वेश्चंस के छूटने के चांसेस कम रहेंगे। और ऐसा नहीं कि आपको पूरा 100 क्वेश्चंस करना है। ठीक है। पूरे 100 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। ठीक है। ये भी आपको मान के चलना है। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कौन सा क्वेश्चन हमें स्किप करना है, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझ पाए कि कौन सा क्वेश्चन हमें स्किप करना है तो फिर आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात ये आती है कि सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा। तो सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा उसके लिए, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है कि आपको लगता है कि आपसे बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएं, जो आप सॉल्व करते हो उसके आंसर्स 99% सही ही होते हैं। ठीक है। ऐसा आपका मानना है। तो उस केस में आप ये समझ के चल सकते हो कि आपको 75 प्लस अटेम्प्ट अगर आपका है तो आपके लिए सही है। सपोज वो 75 आपने अटेम्प्ट किया। ठीक है। और इसमें से आपके 70 करेक्ट हैं और 5 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हैं। ठीक है। तो भी आप कट ऑफ क्लियर कर ले जाओगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं आपसे मिस्टेक ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में फिर आपको सेफ अटेम्प्ट आपको कितना रखना पड़ेगा, 85 प्लस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर उस केस में आपके 70 करेक्ट होंगे और 15 आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ओके। और इन दोनों केसेज में आप एटलीस्ट 130 प्लस तो रहोगे ही। ठीक है। आई होप की चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। टॉपिक टॉपिक की अगर बात की जाए तो अब मैं तो मैथ सब्जेक्ट है मेरा, तो मैं मैथ्स के रिगार्डिंग आपको टॉपिक बता सकता हूँ कि ज्यादा क्वेश्चंस किससे पुटअप हो रहे हैं। मेंसुरेशन, और ऐसा नहीं कि बहुत टफ, इजी इजी क्वेश्चन आपकी ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री आपसे क्वेश्चन, मेंसुरेशन के 3 to 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। टेक्नो का भी सेम यही है, ज्योमेट्री के 2 to 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस, इस इन दोनों को ऐड करके 4 to 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके मेन पोर्शंस हैं जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। और आप ये मान के चलिए कि 50% आपकी एडवांस मैथ है और 50% आपकी अर्थमेटिक है।
ठीक है, 50-50% दोनों का वेटेज है आपके एग्जाम में। अब बात आती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगी वो आप ये मान के चलिए कि 120 ± 5 रहेगी। ये फॉर जनरल के लिए। बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सबको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, वो जैसा कि प्रीवियस ईयर से होता चला आ रहा है। और कुछ लोगों को लग रहा होगा इतना इजी पेपर आ रहा है तो फिर इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है। पेपर इजी आ रहा है लेकिन इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा है। ठीक है, 20,000 वैकेंसी है। और एटलीस्ट ये लोग 14 टाइम्स को मेंस के लिए कॉल करेंगे, जो कि आपका हो जाएगा 280 के। दैट मीन्स 2,80,000। क्लियर है। तो इतने स्टूडेंट्स अगर मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं तो कट ऑफ जो होगी वो इसी के नियर अबाउट रहेगी, 120 ± 5। 125 भी हो सकता है, 115 भी हो सकता है। सेफ अटेम्प्ट मैंने जो भी बताया है, इसमें आप 100% श्योर रहोगे कि हाँ इसमें आपका प्री का कट ऑफ क्लियर 100% रहेगा ही रहेगा इन दोनों केसेज में। तो अगर आप 60 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हुए हैं और आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके गलत भी हुए होंगे, तो आप कुछ क्वेश्चंस को तुक्का मार सकते हो। बट तुक्का मारते समय गेस करके क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट करना जब एटलीस्ट वन ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सको। कई बार क्या होता है कि आपने देखा 4 ऑप्शंस, और 4 ऑप्शन में आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा कि इसमें कौन सा इसका हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सीन वहां पे क्रिएट हो रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं ये फोर्थ वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, फर्स्ट सेकंड थर्ड इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा, तो आप उसमें गेस करके कोई ऑप्शन मार दो। या फिर अगर आपको ये डाउट है कि फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा, ए और बी में कंफ्यूज हो आप, तो वहां भी आप तुक्का मार सकते हो, क्योंकि 50% वहां पे प्रोबेबिलिटी है आपकी कि क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर कुछ और भी आपको, हाँ, करंट से भी क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो करंट भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। और लास्ट 3 मंथ्स का आप मत पढ़िएगा। सपोज को दिसंबर चल रहा है तो आप अगस्त अगस्त तक का ही पढ़िएगा। ठीक है, या मिड सितंबर तक पढ़िएगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको। और जिन लोगों ने बिल्कुल तैयारी अभी तक नहीं की है, तैयारी इन द सेंस कि कोई मॉक नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है, तो अभी भी उनके पास मौका है। उनका एग्जाम जब भी हो, एटलीस्ट एग्जाम के एक दिन पहले, वो 2 दिन पहले, अगर किसी के एग्जाम में 2 दिन का भी समय है तो एटलीस्ट एक मॉक वो दे के देख ले। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट हैं जो कि आपको फ्री मॉक प्रोवाइड करते हैं, एटलीस्ट 2-3 मॉक्स फ्री रहते हैं, तो आपको परचेज करने की जरूरत भी नहीं है। आप उस मॉक से एटलीस्ट ये आइडिया लगा सकते हो कि हाँ आपका टाइम मैनेज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में उलझे नहीं, जैसे लगे कि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है तुरंत उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप पहुंच जाए, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आना है, उतना ही 100 क्वेश्चन सही करना होता है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और कई बार क्वेश्चंस बाय ऑप्शन भी हो जाते हैं, तो आप जो ऑप्शन से क्वेश्चंस होते हैं उसको ऑप्शन से ही करिएगा, उसमें आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। क्योंकि अगर उस कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि सॉल्व करने में फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और एग्जाम हॉल में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको ना पेन लेके जाना है ना कोई पेज लेके जाना है, वहाँ सब कुछ मिलेगा। आपको बेल्ट लगा के नहीं जाना है, वहाँ पे बेल्ट वगैरह अलाउ नहीं है एग्जाम हॉल में लेके जाना। ठीक है, अपना एक आधार कार्ड लेना या कोई भी आईडी कार्ड जिसमें फोटो लगी हुई है, और आप 2 फोटो रख लेना। ठीक है, बाकी पानी वानी पी के एग्जाम देने बैठना, जिससे कि बीच में आपको प्यास वगैरह ना लगे, क्योंकि एक ही घंटे का पेपर है, इतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं कि आप वहाँ पे 1 घंटे में कुछ और कर पाओ। और अगर आपका सिस्टम इन केस ऑफ हो जाता है तो आपको हाइपर होने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपका टाइम पॉज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका टाइम वहां पे लैप्स हो जाएगा, जो टाइम रहेगा आपका वहीं से स्टार्ट हो। सपोज करो कि आपका 25 मिनट रिमेन था और आपका सिस्टम ऑफ हो गया, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब वो ऑन होगा तो 25 मिनट से ही फिर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों पे आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम ऑफ हो जाता है, आप नर्वस हो जाते हो बिल्कुल आप, तो उस केस में फिर क्या होता है कि फिर क्वेश्चंस करने में भी आप गलतियां कर बैठते हो, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कूल रहना है। ठीक है, तो ये थे स्ट्रेटजी। तो जिनका भी एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट।
और कोई एग्जाम अगर स्किप करने को सोच रहा है, कि कोई सोच रहा है एग्जाम छोड़ दें, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि पेपर इजी आ रहा है और आप एग्जाम दोगे तो आप अच्छा स्कोर करोगे अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो। ठीक है। और अगर आपने आपका रिवीजन नहीं भी है, तो एक बार आप हर एक सब्जेक्ट का जो 25 क्वेश्चंस आता है, वो हर आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा आपको, 25 क्वेश्चंस के सोल्यूशन का, वो इंग्लिश का हो या रीजनिंग का हो या मैथ्स का हो या जीएस का हो। तो एटलीस्ट रीजनिंग का अगर आप देख लोगे, 2-3 सेट आप प्रीवियस ईयर के देख लो, 25 क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखोगे, तो उससे क्या होगा कि आप अगर टॉपिक नहीं भी पढ़े हो रीजनिंग के, तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन देख के अगर आप जाओगे तो भी आपसे क्वेश्चंस वहां पे हो जाएंगे। और थोड़ा सा क्यूब वगैरह आप याद करके जाइएगा, क्यूब वगैरह पे काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। क्यूब टॉपिक का नाम नहीं बता रहा हूँ, क्यूब से एक तो क्वेश्चन तो आएगा ही। क्यूब ये सब आपको याद रहेगा, 13 का क्यूब, 12 का क्यूब, तो इससे भी आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन में, एनालॉजी वगैरह में आपको अटेम्प्ट करने में। ठीक है। तो अगर किसी और चीज की नॉलेज आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग आपको बता दूंगा कि क्या है कैसे है। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।